गणेश उत्सव का बहुत ही पावन पर्व चल रहा है जो कि 27 अगस्त से शुरू है और अनंत चतुर्दशी 6 सितंबर के दिन तक चलेगा। पूरे 11 दिनों तक गणेश महोत्सव के दिन सभी भक्तगण अपनी अपनी मनोकामनाओं पूर्ति के लिए कई उपाय करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। अपने अपने घरों में गणपति बप्पा को आपने विराजित अगर कर रखा है तो आपको बता दें कि आप कि जो भी मनोकामना है शादी को लेकर हो या फिर आपकी शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, आपकी उम्र निकलती ही जा रही है और शादी के लिए आपने कई उपाय किए हैं, कई पूजा पाठ किया है, तो ऐसे में गणपति बप्पा के समक्ष उपाय जरूर करें। गणपति बप्पा जो कि विघ्नहर्ता है, देवों में सर्वप्रथम पूजनीय है और शादी विवाह के लिए गणपति जी की आराधना करना सबसे शुभ माना जाता है। तो ऐसे में आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है कि पूरे 10 दिन है आपके पास, तो मैं आपको इस वीडियो में ऐसा उपाय बताऊंगी जो आप 10 दिन में किसी भी एक दिन अगर कर लेते हैं तो निश्चित ही शादी के योग आपके उसी दिन से बनने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि ये जो गणेश उत्सव है बहुत ही पवित्र दिन माने जाते हैं। गणपति बप्पा अपने भक्तों के बीच रहते हैं, तो ऐसे में आपको अगर आपने गणेश चतुर्थी के दिन उपाय किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो आप अनंत चतुर्दशी से पहले पहले इस उपाय को किसी भी एक दिन कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस उपाय को माता पिता भी अपने बच्चों की शीघ्र विवाह के लिए कर सकते हैं। जो भी लड़का हो या फिर लड़की हो जिसकी शादी में रुकावटें आ रही हैं, शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, खास करके माँ, क्योंकि हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चों की शादी सही समय पर हो जाए, बच्चों का सुखी वैवाहिक जीवन देखकर हर माता पिता प्रसन्न होते हैं। तो ऐसे में माता पिता भी, माँ भी इस उपाय को कर सकती है और बच्चे स्वयं कर सकते हैं। अगर आप मनपसंद शादी करना चाहते हैं, कहीं आपने रिश्ता देख रखा है लेकिन कुछ अड़चनें आ रही हैं, कई घर वाले नहीं मान रहे हैं या फिर अन्य कोई परेशानी हो रही है, गृह दोष हो, पितृ दोष हो, नजर दोष हो, किसी भी तरीके की गृह बाधा हो आपके ऊपर, तो आप गणपति बप्पा की शरण में जरूर जाएं। गणपति बप्पा की कृपा से आपको मनोवांछित वर की प्राप्ति होगी और मनोवांछित वधु की प्राप्ति अति शीघ्र हो जाएगी। तो आप जो है 27 तारीख से लेकर के 6 सितंबर के बीच आप इन उपायों को कभी भी कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर करें जिससे कि जो भी आपके घर के आसपास या आपके रिश्तेदारों में कोई भी ऐसा हो जिसकी शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं तो उन तक यह वीडियो पहुँचे और उसकी शादी जल्दी हो जाए। जब किसी दूसरे का भला होता है तो उसका आपको 10 गुना फल की प्राप्ति अति शीघ्र हो जाती है। तो इन उपायों को आप भी जरूर करें। अगर आप भी शादी के लिए परेशान हो रहे हैं तो आप भी इन उपायों को कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने मित्र, अपने रिश्तेदार, सभी लोगों को ये उपाय आप जरूर शेयर करें। आपको क्या करना है कि आपको गणेश चतुर्थी के दिन अगर आपने अपने घर में गणपति बप्पा विराजित कर रखे हैं, गणपति जी आप लाए हैं अपने घर में, तो आपको उन्हीं के समक्ष उपाय कर लेना है। और अगर आप गणपति बप्पा नहीं लाए हैं तो आपके पास जो भी पीतल की गणपति भगवान की मूर्ति हो या जो भी आप गणेश जी की पूजा करते हो उनके समक्ष आप इस उपाय को कर सकते हैं। नहीं तो आप इसको मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। आपके घर के आसपास कहीं पर भी कोई ऐसा मंदिर हो जिसमें प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति हो, काफ़ी प्राचीन गणपति बप्पा का मंदिर हो, तो ऐसी जगह भी आप इन उपायों को कर सकते हैं। अगर आप अपने घर पर कर रहे हैं तो आप सबसे पहले अपने घर के पूजा स्थल में ही जहां आपने गणपति बप्पा को विराजित कर रखा है वहां एक लाल कलर की आप एक चौकी रखें, उस पर लाल कलर का कपड़ा बिछाकर गणपति बप्पा को आपको रखना है। और इसके साथ ही गणेश जी को आपको समी पत्र इस दिन जरूर चढ़ाना है। समी पत्र आपको कहीं से भी मिल जाए तो आप लेकर जरूर आएँ और समी पत्र आप गणपति बप्पा को जरूर चढ़ा दें। इसके साथ ही गणपति बप्पा को सिंदूर आपको जरूर चढ़ाना है। सिंदूर जब हम गणपति बप्पा को चढ़ाते हैं तो इससे हमारी जो मनोकामना होती है वो पूरी हो जाती है, हमारे ऊपर जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो भी दूर हो जाती है। तो गणपति बप्पा को आप या तो ऑरेंज कलर का सिंदूर या लाल कलर का सिंदूर, उसमें थोड़ा सा आप घी मिलाकर गणपति बप्पा को आप इस दिन जरूर चढ़ाएं। इसको आपको चढ़ाना कैसे है कि सूंड से आपको शुरू करना है और मस्तक तक आपको लेकर जाना है। इस तरीके से आपको सिंदूर लगाना है और शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करें। और इसके साथ ही अगर आप जैसे आपको समी पत्र नहीं मिला तो उस स्थिति में आप जो है बेलपत्र ले आएँ, 21 बेलपत्र लेकर आएँ और बेलपत्र की माला बनाकर आप गणेश भगवान को पहनाएं।
इन गणेश उत्सव के दौरान बेलपत्र की माला अगर आप गणपति बप्पा को चढ़ाते हैं विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए, तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। जो आपने दीपक प्रज्वलित किया है उसके सामने आपको मंत्र का जाप करना है, लेकिन उससे पहले आपको एक छोटा सा उपाय जरूर करना है, जिससे कि आपकी शादी में आ रही सारी अड़चनें, सारी रुकावटें बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। इसके लिए आपको लेना है 21 हल्दी की गांठ, जो खड़ी हल्दी आती है, हल्दी की गांठ आपको किसी भी जहाँ पर आप राशन का सामान वगैरह खरीदते हैं वहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएगी। तो हल्दी की गांठ आप ले लें, इसको एक लाल मौली के धागे की सहायता से बांधते जाएं और एक माला बनाकर तैयार करें। इस माला को आप गणपति बप्पा को पहनाएं। जब आप माला गणपति बप्पा को पहनाएंगे तो उस समय आपको शीघ्र विवाह की कामना करनी है। अगर माता पिता कर रहे हैं तो अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करेंगे। बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो माला पहनाते समय अपने शीघ्र विवाह के लिए गणपति भगवान के सामने आपको प्रार्थना करनी है। इसके साथ ही आपको माँ गौरा को भी सिंदूर जरूर अर्पित करना है, और सुहाग की आपके पास जो भी सामग्री हो, माँ गौरा को आप इन 10 दिनों के दौरान जिस दिन आप उपाय करें तो माँ गौरा को भी आप सुहाग की सामग्री जरूर चढ़ा दें, सिंदूर जरूर चढ़ा दें। और इसके साथ ही आपको जो है मंत्र का जाप करना है, ओम उमा पुत्राय नमः। ओम उमा पुत्राय नमः इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, नहीं तो सबसे सरल मंत्र है ओम गण गणपताय नमः। इस मंत्र का आप कम से कम 108 बार जाप वहीं बैठकर करें। मंत्रों का जाप करें, भगवान को हल्दी की गांठ की माला पहनाएं। बेलपत्र, हल्दी की गांठ की नहीं तो बेलपत्र, जैसे आपको हल्दी की गांठ की माला पहनाने में कोई परेशानी हो रही तो आप बेलपत्र की माला भी पहना सकते हैं। लेकिन अगर आप हल्दी की गांठ की माला पहनाते हैं तो शीघ्र विवाह के लिए ये सबसे उत्तम माना जाता है। इसको आप पहना लें और इसके साथ ही गणेश भगवान को आप मालपुए का भोग लगाएं। किसी भी एक दिन 10 में से किसी भी एक दिन आप जो है मालपुए बनाएं और गणपति बप्पा को मालपुए का भोग लगाएं। मालपुए का भोग लगाने से आपकी कुंडली का बुध ग्रह मजबूत होता है, साथ ही साथ जो आपकी मनोकामना होती है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। यह तो हो गया पहला उपाय, इसको आपको अपने घर में करना है। इसके साथ ही गणेश भगवान को दुर्वा जरूर अर्पित करें। 11 या 21 दुर्वा की आप जो है ले लें। दुर्वा अलग अलग 3 गांठें वाली आपको दुर्वा लेनी है, और इसके या तो 11 या फिर 21 डंठल आपको लेना है, और यह दुर्वा भी आपको गणेश भगवान को जो है चढ़ानी है। दुर्वा चढ़ाने से भी आपके घर में तरक्की होती है। आपके घर में जो भी अगर किसी ने कुछ किया धरा है, घर में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं हो रहे हैं, एकदम से ऐसा लगता है कि घर में कोई उदासी सी छा गई है, तो आप गणेश भगवान को दुर्वा आप जरूर चढ़ाएं। इसके साथ ही ये तो हो गया पहला उपाय, और इसके अलावा आप अन्य उपाय भी कर सकते हैं। एक उपाय आप यह कर सकते हैं कि गणेश बप्पा को आप इस दिन एक नारियल लें, और जो भी लड़का लड़की की शादी में रुकावटें आ रही हैं उनको यह नारियल अपने सर के ऊपर से 7 बार घुमाकर एक लाल कलर के कपड़े में इसको बांधना है और गणेश भगवान के मंदिर में जाकर इसको समर्पित कर देना है। वहाँ भी जब आप समर्पित करेंगे तो गणेश मंत्रों का जाप करेंगे, गणेश भगवान से शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करेंगे। यह छोटा सा उपाय भी आप जो है इन गणेश उत्सव के दौरान कर सकते हैं। इसके साथ ही समी पत्र का एक और बहुत ही अच्छा उपाय जो हमारे पूजनीय गुरु जी की कथा द्वारा लिया गया है, और इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो निश्चित ही जो भी आपकी मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूरी होगी। शादी में आ रही जो अड़चनें हैं, जो रुकावटें हैं, वो भी दूर हो जाएगी। इसके लिए आपको लेना है समी पत्र। समी के पत्ते ले लें आप, क्योंकि समी का जो पत्ता होता है वो शिवलिंग पर भी चढ़ाया जाता है, गणेश भगवान पर भी चढ़ाया जाता है। और शमी का पत्ता अगर आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो इससे शनि दोष से भी आपको मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि शनि दोष सबसे बड़ा कारण होता है शीघ्र विवाह के लिए। रुकावट का सबसे बड़ा कारण है शनि दोष। तो अगर आपकी कुंडली में भी ऐसा कोई दोष है तो आप जो है समी पत्ते ले लें, और आपको जाना है शिवालय में, शिवलिंग पर जहाँ पर गणेश भगवान का स्थान होता है, क्योंकि शिवलिंग में पूरा परिवार समाहित होता है। तो राइट साइड में, जलधारी में जो राइट साइड में स्थान होता है वो गणेश भगवान का होता है। तो वहाँ पर आपको गिनती के 5 समी पत्र जो है चढ़ा देना है। समी पत्र जब आप गणेश भगवान पर चढ़ाएंगे तो जो आपकी मनोकामना होगी, शादी की है, मनचाही शादी की है, तो उसके लिए आपको गणेश भगवान से प्रार्थना करनी है। और 3 समी पत्र लेकर आपको शिव जी की पिंडी पर चढ़ा देना है। और एक समी पत्र जब आप लौट कर आएंगे, जैसे आपने समी पत्र चढ़ा लिया, 3 समी पत्र शिवलिंग पर, 5 समी पत्र गणेश भगवान पर आपने चढ़ा लिए, दीप प्रज्वलित कर लिया, मंत्रों का जाप कर लिया।
इसके लिए आपको 2 दीपक की आवश्यकता होगी इस उपाय के लिए। तो आप अपने घर से 2 दीपक जो है तैयार करके लेकर जाएँ। एक दीपक आप मंदिर में ही जो है प्रज्वलित कर लें, मंदिर में ही मंत्रों का जाप कर लें, आरती कर लें, पूजन कर लें। उसके बाद जब आप घर वापस आएँ तो मंदिर का जो मेन गेट होगा उसके बाएँ भाग में जब आप बाहर निकलेंगे तो आपका जो बायाँ हाथ होगा उस साइड एक समी पत्र आपको अपनी मनोकामना कहते हुए मंदिर की चौखट पर रख देना है, लेफ्ट में रखना है। और उसके साथ ही एक दीप आपको वहाँ प्रज्वलित करना है। जो आप 2 दीपक ले गए हैं, एक तो आपको मंदिर में ही प्रज्वलित कर लेना और एक दीपक आपको लौटते समय बाएं साइड में जहाँ आप एक समी पत्र रखेंगे अपनी मनोकामना के साथ में, वहाँ पर ही आपको एक दीपक जो है प्रज्वलित कर लेना है। और प्रज्वलित करते समय शीघ्र विवाह के लिए गणेश बप्पा से, भोलेनाथ से आप प्रार्थना करेंगे। यह उपाय बहुत ही अचूक उपाय है, हमारे शास्त्रों से लिया गया है। तो इस उपाय को भी आप कर सकते हैं। बहुत ही साधारण सा उपाय है, बस आपको समी पत्र की आवश्यकता होगी। इस उपाय को अगर आप करेंगे तो आपको 11वें दिन के बाद से ही शादी के योग बनने शुरू हो जाएंगे और अति शीघ्र आपके अच्छे अच्छे रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। जहां आप शादी करना चाहते हैं वहां के योग बनने लगेंगे। तो समी पत्र का यह उपाय भी आप कर सकते हैं। तो जो भी आपको सही लगे, जो आप कर पाए, वो आप उपाय जरूर करें। आपकी मनोकामना अति शीघ्र पूरी होगी। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए जय श्री गणेशाय नमः।